तो दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि मिस दुधारू को उसके बेटे की हालत के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि आपका बेटा चूतिया नहीं है, बस वो दिमाग से थोड़ा खिसका हुआ है। अब ये बात सुनकर मिस दुधारू मुस्कुराने लगती हैं और उस डॉक्टर को वापस भेज देती है। और इसके बाद हम देखते हैं पप्पू पिचकारी को जो कि अपने कमरे में टेलीस्कोप लगाकर किसी को बहुत ही मुस्कुराते हुए देख रहा है। इससे देखकर हमें पता चलता है कि शायद पप्पू पिचकारी आसमान में चांद सितारों को देखकर मुस्कुरा रहा होगा, बल्कि ऐसा नहीं था, बल्कि ये हरामी तो अपने सामने वाले घर में एक लड़की को कपड़े बदलते हुए देख रहा था। अब इस शानदार नज़ारे को देखकर पप्पू पिचकारी अपनी पिचकारी चलाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस दुधारू आ जाती है। इसके बाद वो भी उस टेलीस्कोप में देखकर पता लगा लेती है कि उसका हरामी बेटा क्या कर रहा था, जिसके बाद वो उसे मुंह पर एक चमाट लगाकर उसे रूम में बंद रहने की सज़ा सुनाती है। दरअसल वो पप्पू पिचकारी को एक साइंटिस्ट बनाना चाहती थी और उसे पता था कि अगर ये एक बार लड़कियों के चक्कर में पड़ गया तो उसकी ज़िंदगी के एल लग जाएंगे। इसलिए उसने पप्पू पिचकारी को स्कूल में ना पढ़ाते हुए घर पे पढ़ाया। लेकिन सामने वो जिसको देख रहा था, मिस दुधारू उस खिड़की को भी बंद करवा देती हैं, जिसके बाद वो उसके सामने चुड़ैलों की तरह हंसने लगती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें 20 साल बाद का दिखाया जाता है। यहाँ पर हम पप्पू पिचकारी को कुछ साइंटिस्ट के साथ एक मीटिंग में देखते हैं, जिसका मतलब था अब वो साइंटिस्ट बन चुका है। लेकिन वहीं बाकी साइंटिस्ट की बातों से हमें पता चलता है कि उनकी नज़र में पप्पू पिचकारी तो एक नंबर का चूतिया था। अब वो सभी यहाँ पर इकट्ठा भी इसलिए हुए थे क्योंकि पप्पू पिचकारी उन्हें अपना घटिया सा आविष्कार दिखाना चाहता था, जिसके इस्तेमाल से किसी भी आदमी को गायब किया जा सकता था। लेकिन इस सीरम का असर इंसान की बॉडी पर कुछ घंटों के लिए ही रहता है, जिसके बाद वो दोबारा से दिखने लगता है। अब पप्पू पिचकारी की सारी बातें बाकी साइंटिस्ट को बकचोदियाँ लगती हैं, लेकिन वहीं पप्पू पिचकारी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और जब वो सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करता है तो वो इनविजिबल नहीं होता। इसके बाद सभी साइंटिस्ट उसे चूतिया बोलकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब अपना मजाक उड़ता हुआ देख पप्पू पिचकारी की जल जाती है और वो गुस्से में उन सब पर हमला बोल देता है। अब कुछ साइंटिस्ट तो अपने बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट जिनमें फीमेल्स भी थी वो पप्पू पिचकारी के हत्थे चढ़ जाती हैं और पप्पू पिचकारी वहीं पर ही सबको घोड़ी बना देता है। फिर अगले दिन एक न्यूज़ एंकर सूखी मौसमी सबको बताने लगती है कि कैसे डॉक्टर पप्पू पिचकारी ने अपने ही स्टाफ को घोड़ी बना डाला, लेकिन आखिर में उसे पकड़ लिया गया। पर जज ने उसे फांसी की सज़ा नहीं सुनाई क्योंकि उसके अनुसार वो पागल हो चुका था और पागलों को कोई सज़ा दी नहीं जाती, और इसलिए डॉक्टर पप्पू पिचकारी को पागल खाने भेज दिया जाता है। और फिर 1 महीने बाद हम पप्पू पिचकारी को पागल खाने में देखते हैं, जहाँ वो सबसे नज़रें चुराता हुआ भाग रहा था और कुछ देर बाद ही वो गार्ड्स को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में गार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं और पप्पू पिचकारी फिर से उनसे बचते हुए वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पप्पू पिचकारी को वहाँ से भागे हुए 7 दिन हो चुके हैं। इसके बाद हम क्लास में कुछ बच्चों को देखते हैं। एक कॉलेज था जो कि समर वेकेशंस में भी चल रहा था और इस कॉलेज में बस उसी बच्चों को पढ़ाया जा रहा था जो दिमाग से पूरी तरह से हिले हुए थे। तभी वहाँ पर कॉलेज की प्रिंसिपल मिस कटीला बदन आकर वहाँ सबको बताने लगती हैं कि उनके पुराने फिजिक्स टीचर की हाथ गाड़ी चलाने से बाथरूम में मौत हो गई और इसीलिए तुम्हारी आगे की क्लास अब से नए डॉक्टर पप्पू पिचकारी लेंगे। और इसका मतलब था कि पागल खाने से निकलकर पप्पू पिचकारी एक टीचर बन चुका था। फिर क्लास में आते ही वो क्लास की सबसे पटाखा लड़की रिया बिलोरी से एक फिजिक्स का क्वेश्चन पूछता है। वो उसे कहता है कि चलो तुम मुझे फिजिक्स के 3 प्रिंसिपल्स बताओ। लेकिन रिया रसीली को तो क्या घंटा इस क्लास में किसी को कुछ नहीं पता था, जिस पर पप्पू पिचकारी कहता है कि फिजिक्स के 3 प्रिंसिपल्स ये हैं: सुबह खाना, शाम को खाना और रात को बीवी के साथ एंजॉय करना। क्लास खत्म होने के बाद क्लास की सारी लड़कियां चेयर लीडिंग की प्रैक्टिस कर रही होती हैं और वहीं पप्पू पिचकारी उनके उछलते हुए संतरों को देखकर अपनी पिचकारी चला रहा होता है। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं और इन्हें जहाँ पर भी मौका मिलता था ये वहीं पर गपागप करना शुरू कर देते थे। फिर कुछ ही देर बाद जब सभी लड़कियां बाथरूम में नहा रही होती हैं तभी वहाँ पर गंडवेदक आता है और उन्हें चुपके से नहाते हुए देखता है। उधर हमारा पप्पू पिचकारी भी गंडवेदक को देख रहा होता है कि ये खोदड़ी वाला आखिर देख क्या रहा है। जिसके बाद गंडवेदक के वहाँ से जाते ही पप्पू पिचकारी भी नहाते हुए लड़की को देखता है और अब वो फिर से अपनी पिचकारी चलाने ही वाला था। तभी वहाँ पर मिस कटीला बदन आ जाती हैं और जिसे देखकर पप्पू पिचकारी ये बहाना बनाने लगता है कि मेरी चवन्नी नीचे गिर गई थी इसलिए मैं उसे ढूंढ रहा था। अब मिस कटीले बदन को तो ये सब समझ में आ गया था कि ये चूतिया देख क्या रहा है, इसलिए वो उसे कहते हैं कि खोदड़ी के अपनी क्लास पर ध्यान दे। जिसके बाद पप्पू पिचकारी शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम पप्पू पिचकारी को उसके रूम में देखते हैं
जहाँ पर वो इनविजिबल होने वाले सीरम पर काम कर रहा था, लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अब वो दिन में तो अपने स्टूडेंट्स को फिजिक्स की क्लास दिया करता था और रात को अपने एक्सपेरिमेंट पर काम किया करता था, लेकिन इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी वो उस सीरम को तैयार नहीं कर पाता। लेकिन एक दिन उसकी ये कोशिश रंग लाती है और उसका टेस्ट सब्जेक्ट गायब हो जाता है। अब ये देखकर पप्पू पिचकारी बहुत खुश था, जिसके बाद वो इस सीरम को अपने ऊपर भी इस्तेमाल करता है और वो भी गायब हो जाता है। अब अपने एक्सपेरिमेंट को वो पूरा होते हुए देखकर खुश हो जाता है और हंसते हंसते वहीं सो जाता है। लेकिन जब अगली सुबह उसकी नींद खुलती है, तब हम देखते हैं वो फिर से विजिबल हो चुका है। उसी रात पप्पू पिचकारी अपने सपने में उन सभी लड़कियों को अपने साथ नहाते हुए देखता है और उसे भी लगता है कि वो लड़कियां उसे अपने साथ नहाने के लिए बुला रही हैं। जिसके साथ हम ये भी देखते हैं कि पप्पू पिचकारी अपने स्टूडेंट रिया रसीले के घर जाकर उसके कपड़े उतारकर उसके रसीले संतरों को घूर घूर कर देखने लगता है। अब पूरी रात दबाकर अपनी पिचकारी चलाने के साथ अगले दिन जब वो क्लास में आता है, तभी क्लास शुरू होने से पहले रिया रसीली उसके पास आती है। वो उसकी पिचकारी चूसने के बदले एग्जाम में उसके मार्क्स बढ़ाने के लिए कहती है, लेकिन पप्पू पिचकारी उसे साफ मना कर देता है। तभी क्लास की बेल बज जाती है और बाकी के स्टूडेंट भी क्लास में आ जाते हैं। अब आज पप्पू पिचकारी एक टेस्ट लेने का प्लान कर रहा था, लेकिन उसकी स्टूडेंट में से किसी को भी कुछ नहीं आता था। जिसके बाद वो सभी पप्पू को चूतिया बोलकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब इसके बाद वो गुस्सा होकर उन सभी को फेल कर देता है और फिर एक नीच और घटिया स्टूडेंट भूपा को दिखाया जाता है, जिसे मिस कटीला बंधन अपने ऑफिस में बुलाती हैं। वो उसे कहती है कि एग्ज़ाम में तुम्हारे नंबर बहुत ही कम आए हैं, इसलिए उसे वापस से ही इस क्लास को रिपीट करना होगा। अब ये सुनकर बोबा भी मायूस हो जाता है, क्योंकि उसका प्लान तो कॉलेज जाकर लड़कियों को बजाना था। पर तभी मिस कटीला बंधन बोबा को एक ऑफर देती है कि वो अगर उसे चरण सुख की प्राप्ति देकर उसका पानी निकाल देगा, तो वो उसे पास कर कॉलेज भेज देगी। अब ये सुनते ही बोबा खुशी के मारे उछल पड़ता है, जिसके बाद वो मिस कटीला बंधन को दबा दबा कर उसके साथ घपाघप करता है और शर्त के मुताबिक मिस कटीला बंधन उसे पास भी कर देती है। वहीं जब दूसरी तरफ सारी लड़कियां बाथरूम में नहा रही होती हैं, तभी पप्पू पिचकारी भी इनविजिबल होकर बाथरूम में जाकर उन सबको देखने लगता है। लेकिन जब पप्पू पिचकारी से सहन नहीं होता, तो वो वहीं पर ही अपनी पिचकारी चलाना शुरू कर देता है। उधर हम एक सफाई वाले को भी देखते हैं, जो कि उन लड़कियों को नहाता हुआ देखकर उनके मजे ले रहा था। लेकिन तभी उसे ऐसा करते हुए देखकर बोबा देख लेता है और उसे कहता है कि खोदड़ी के यहाँ से चला जा, और जिसके बाद वो भी उन लड़कियों को नहाते हुए देखने लगता है। और वहीं उस रात जब पप्पू पिचकारी सो रहा था, तभी उसे बहुत डरावने सपने आने लगते हैं, जिसकी माँ और डॉक्टर और कॉलेज की सभी लड़कियां उस पर हंस रही थी। और फिर हम अगले दिन देखते हैं कि क्लास के सभी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगे थे। लेकिन क्लास खत्म होने के बाद मिस कटीला बंधन पप्पू पिचकारी को अपने ऑफिस में बुलाती है और वो उससे कहती है, देखो मुझे पता है ना तुम्हारी कोई वाइफ है ना तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड, और इसलिए अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। और ऐसा बोलते ही वो अपने सारे कपड़े उतारकर पप्पू पिचकारी के आगे नंगी हो जाती है। अब ये देखकर हम व्यूअर्स एक्साइटेड हो जाते हैं कि पप्पू पिचकारी के अरमान पूरे हो जाएंगे। लेकिन तभी वो उसे मना कर देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी कटीला बदन उसे इनविजिबल होने का इंजेक्शन दिखाती हैं। दरअसल उसे लग रहा था कि पप्पू पिचकारी ड्रग्स लेता है और वो उसे ये बताकर ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर उसने उसके कुएं में पानी नहीं भरा तो वो ये बात पुलिस को बता देगी। अब ये सुनकर पप्पू पिचकारी उसे पकड़कर चूसने लगता है, जिसके बाद वो उसकी चूचियों में चाकू घुसाकर उसे मार देता है। अब मिस कटीली की जान लेने के बाद वो दिमाग से पूरी तरह बेवकूफ़ हो चुका था, जिसके बाद वो फिर से इनविजिबल होने वाला सीरम लेकर कैफेटेरिया में आ जाता है, जहाँ बूबा और बेबी एक दूसरे को दबा दबा कर चूस रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पप्पू पिचकारी आता है और एक ब्रेड का बहुत बड़ा टुकड़ा उसके मुंह में घुसाकर उसे मार देता है। अब ये सब देखकर बेटी को समझ नहीं आता कि इसकी माँ का ये सब क्या हो रहा है, जिसके बाद वो अपना पिछोड़ा उठाकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी पप्पू पिचकारी उसके सारे कपड़े फाड़ देता है और उसका गला एक पाइप से घोंटकर उसे मार डालता है। वहीं बाथरूम में दो लड़के एक दूसरे की चाट कर बाहर जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ बाहर उन्हें मेन गेट बंद मिलता है और वो पीछे के रास्ते से निकलने के बारे में सोचने लगती है। लेकिन तभी हॉल में बैटरी की बॉडी देखकर उनकी फटकर 464 हो जाती है और वो भागते हुए अपने क्लासरूम में आ जाती हैं, जहाँ पर पहले से ही पप्पू पिचकारी बैठा हुआ था। फिर वो उसे बताने लगते हैं कि बेटी की डेड बॉडी वहाँ पर लावारिस पड़ी हुई है। अब ये सुनकर पप्पू पिचकारी क्लासरूम से बाहर आता है और इनविजिबल होकर वापस अंदर जाता है, जिसके बाद वो एक लड़की को पूरी नंगी करके उसका मुंह एक्वेरियम में डुबाकर उसे मार डालता है और दूसरी लड़की का भी गला घोंटकर उसे मार डालता है।
और वहीं दूसरी तरफ रिया रसीले बाथरूम में नहाने जा रही थी, जहां पर पप्पू पिचकारी पहले से ही इनविजिबल होकर बैठा हुआ था, जिसके बाद वो उसे भी इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार डालता है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसकी चीख सुनकर वहां पर आता है, लेकिन वहां एक लॉकर में रिया रसीले की डेड बॉडी रखी हुई थी और पप्पू पिचकारी उस पर हमला कर देता है और इसे देखकर वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेन गेट बंद होता है और वो पप्पू पिचकारी से बचते हुए वहां से ऊपर आ जाता है। लेकिन तभी पप्पू पिचकारी उसे छत से नीचे फेंककर मार डालता है। और दूसरी तरफ गंधवेदक और गहरी खाई आपस में गपागप कर रहे थे और गहरी खाई उससे कहने लगती है कि अगर हमें इस पोजीशन में किसी ने देख लिया तो हमें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। लेकिन गंधवेदक को तो उसकी गपागप करनी ही थी और इसलिए वो उसे घोड़ी बना देता है। दूसरी तरफ उस सफाई वाले को भी मिस कटीली की डेड बॉडी मिल जाती है और उसके बाद वो पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन गूंगा होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता। और गंधवेदक और गहरी खाई को रिया रसीली की बॉडी एक लॉकर रूम में मिलती है, जिसके बाद वो सफाई वाला चिल्लाते हुए उनके पास आता है। तो गंधवेदक उसे किलर समझकर उसकी पिटाई करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर पप्पू पिचकारी भी पहुँच जाता है और गहरी खाई की मारने लगता है, लेकिन गंधवेदक जैसे तैसे करके उसको बचा लेता है। फिर थोड़ी देर बाद पप्पू पिचकारी फिर से विजिबल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो गंधवेदक को मार मार के उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो गहरी खाई के पास आता है और उसके सर पर कूद कूद कर उसका कंचूमर बना देता है। और इतना आतंक मचाने के बाद पप्पू पिचकारी घर आकर अपना सामान पैक कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर बंदूक लिए गंधवेदक आ जाता है। अब उसे देखकर जिंदा देखकर पप्पू पिचकारी भी हैरान था। तभी वो उसका ध्यान हटाकर अपने ऊपर सीरम लगा लेता है और इसलिए गंधवेदक ठीक से निशाना नहीं लगा पाता। अब उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है, जिसके बाद पप्पू पिचकारी खुद को वो इनविजिबल सीरम लगा लेता है और वो भी गायब हो जाता है। अब उन दोनों का ये मुकाबला बराबरी का होता है, लेकिन तभी अचानक गोली चलने की आवाज़ आती है और गंधवेदक के सिर के चीथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि गंधवेदक ने पप्पू पिचकारी के पास जाने से पहले पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म किया था। अब गंधवेदक के मरते ही उसकी बॉडी फिर से विजिबल हो गई थी, लेकिन पप्पू पिचकारी अभी भी इनविजिबल था। अब ये देखकर पुलिस वालों को लगता है कि शायद गंधवेदक ने खुद को मार डाला, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी उनके जाने के बाद पप्पू पिचकारी भी अपना सीरम लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लास्ट में हम सूखी मौसम में उसी न्यूज़ रीडर को देखते हैं, जो कि सबको बता रही होती है कि पप्पू पिचकारी ने प्रिंसिपल, टीचर और कुछ स्टूडेंट को मार डाला और आखिर में उसने आत्महत्या कर ली। अब ये बोलते ही अचानक सूखी मौसमी के कपड़े फटने लगते हैं और पप्पू पिचकारी उसे नेशनल टेलीविज़न पर नंगा कर देता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।